जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने स्टॉक्स को हंट करना है, देन ऑप्शंस क्रिएट करनी है, देन उन ऑप्शंस में से बेस्ट 3 जो आपको नज़र आएंगी उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर डिविडेंड इनकम। अब वो आपको कैसे पता लगेगा स्टॉक कौन सा हंट करना है, देन इन्वेस्टमेंट किस में करनी है, ऑप्शंस कैसे जनरेट करनी है, आज के लेक्चर में हम थ्रू आउट इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएं गूगल के ऊपर, यहाँ से आप PSX को ओपन कर लें। PSX ओपन करने के बाद यहाँ से डायरेक्टली डाटा पोर्टल पे जाएं और पैरेलल आप लोग ओपन कर लें हमारी गूगल शीट जो मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। अच्छा, इसमें क्या किया, मैंने कुछ स्टॉक्स को हंट किया। हंट करने के बाद उनके नेम्स लिखे सिंबल की फॉर्म में कि इस महीने, मतलब ये आपको अक्टूबर नज़र आ रहा होगा इस कॉलम में, थर्ड कॉलम में आप देखें अक्टूबर नज़र आ रहा है कि मतलब इस महीने में कौन कौन सी कंपनीज डिविडेंड पे कर रही हैं और इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये AGM की डेट मैं आपको थ्रू आउट समझा देता हूँ शीट के बारे में। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर नज़र आ रहा होगा या सीरीज़ नंबर की कितनी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने असेसमेंट या वर्किंग की है। ये 227 कंपनीज़ हैं जिनका डाटा मैंने निकाला है कि जो इस महीने डिविडेंड पे कर रही हैं। उसके बाद कंपनी के नेम्स आ जाएंगे या सिंबल्स आ जाएंगे। जैसे आप KOIC लिखें तो कोहार्ट सीमेंट, आप सिंपली KOIC को यहाँ पे जाके टाइप करेंगे तो आपके सामने कोहार्ट सीमेंट आ जाएगा, KOHC। ये कोहार्ट सीमेंट आ गया तो आपको इसकी शेयर प्राइस वगैरह सब कुछ नज़र आ जाएगी। वापस आ जाते हैं इधर, आपको डेट ऑफ AGM नज़र आएगी कि कोहार्ट सीमेंट की AGM कब है। इसी तरह से ये येलो हाईलाइटेड आपको 2 कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली स्टार्ट से लेकर अभी तक मैं आपको हमेशा यही बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सी शीट होगी और शीट में कौन सा स्पेसिफिक एरिया होगा जिसको आपने एडिटिंग करनी है। ये येलो हाईलाइटेड एरिया। अच्छा, अब ये वो 3 कॉलम्स हैं जिसमें आपने अपने हिसाब से एडिटिंग करनी है। देन ये जो लास्ट वाले 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ़ शेयर्स वाला और दूसरा डिविडेंड इनकम वाला, इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला इंजेक्ट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपली इन 3 कॉलम्स को एडिट करना है। जो भी आपको नज़र आ रहा है, मार्केट रेट नज़र आ रहा है, देन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और दूसरा वो डिविडेंड पे कर रहे हैं, सिर्फ आपने ये 3 इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करनी है। ये आपको एंड रिज़ल्ट निकाल के दे देगा कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा। बाकी ये नोट्स हैं वो मैंने अपने हिसाब से लिखे थे, आप अपने नोट्स भी लिख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। स्टार्ट करते हैं कोहार्ट सीमेंट से। KOIC ये टॉप पर आ रहा है। आपने क्या किया, KOIC यहाँ पे सर्च किया, आपको नज़र आ रहा होगा ये इसका पेज ओपन हो गया। अब क्या है, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स में आ जाएं या पे आउट्स में आ जाएं। अगर आप पे आउट्स में आते हैं तो ये आपको बता देगा कि भाई 30 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम 25% ऑफ फेस वैल्यू डिविडेंड पे कर रहे हैं। वो कितना बनता है, वो बनता है 2.5। इनका जो फेस वैल्यू डिविडेंड किया है वो 10 रुपये। मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ KOHC, ठीक है, या साथ में आप PSX भी लिखते हैं ताकि आपको डायरेक्टली निकाल के दे दे। अब आप ये देखें यहाँ पे ये 10 रुपये पर शेयर बता रहा है कि इसकी शेयर प्राइस की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। तो 10 रुपये का 25% बनता है 2.5। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वर्किंग शीट में ये 2.5। तो आप ये देखें 2.5 रुपीज़ पर शेयर ये डिविडेंड पे कर रहा है। शेयर प्राइस इसकी क्या है वो आपने आज की लिखनी है, जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जैसे इस टाइम इसकी शेयर प्राइस चल रही है 103 रुपये, तो आपने यहाँ पे आके लिख दिया 103 पॉइंट जो भी अमाउंट आ रही है। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं कि नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको कितने मिलेंगे और उसकी बेसिस पे आपको डिविडेंड कितना मिलेगा। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह से आपने सबको यही फार्मूला अपनाते हुए सबको कर लेना है, ठीक है। मैंने चंद एक को किया हुआ ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट कर दी हैं, आपको जो नज़र आ रही है बेस्ट ऑप्शन आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं देखें। ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है ना, इसको भी मैं अगेन हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि हमारा तो फोकस इसी कॉलम के ऊपर होगा। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हम कलर दे देते हैं इसको, लेट से कलर चेंज करके हम इसको इस वाले में ले आते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला सही है, बेहतर है। अच्छा, अब आप ये देखें, आपने KOIC में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसकी शेयर प्राइस थी 103 रुपये और डिविडेंड पे कर रहे थे 2.5 रुपीज़। तो आपको नेट डिविडेंड कितना मिलेगा, 2427। ये एक ऑप्शन आपके सामने आ गई। दूसरी ऑप्शन मैंने फिल नहीं की, आप खुद कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी शीट बना दी, अब आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरह से खेलना है, ठीक है। 250 कंपनीज थी तो मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था जिस वजह से मैं सबको नहीं कवर कर पाया। अच्छा, ये तीसरा हब को आपको नज़र आ रहा होगा HUBC, ये मेरे ख्याल से पावर प्लांट है शायद। HUBC हम इसको देख लेते हैं। HUBC, हाँ ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या है जी, आपने देखना है कि इसकी शेयर मार्केट प्राइस क्या चल रही है, 211। आपने वो वैल्यू लिखनी है जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उस टाइम उसका क्या रेट चल रहा है। इस टाइम चल रहा है इसका 211 रुपये।
तो आपने यहाँ पे आके लिख देना है जी आपको के अंदर 211 रुपये। तो आपने 211 यहाँ पे एंटर करना है। 211 एंटर किया तो आपको पता लग गया कि आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने मिलेंगे आपकी बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। और फिर जो डिविडेंड ये पे कर रहे हैं वो 10 रुपये पे कर रहे हैं, तो इस हिसाब से 10 रुपये पर शेयर और टोटल आपके पास कितने शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4,739 रुपये ये डिविडेंड पे करेंगे। तो ये एक तरीकाकार था ऑप्शंस को क्रिएट करने का। तो बेसिकली ये वो लिस्ट है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राफ्ट कर दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी इस महीने एजीएम होने वाली है। अब उस एजीएम में ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या ये डिविडेंड पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो आपने सिंपली पीएसएक्स की साइट से देख लेना। वो कैसे देखना, हम किसी और कंपनी को उठा लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से उठा लेता हूँ डायनो को, DYNO। मैं यहाँ सर्च पे आया, सर्च पे आके टाइप किया DYNO, ये आपके सामने डायनो का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने पे आउट्स में आ जाना है। पे आउट्स में आपको नज़र आएगा 15 सितंबर को इनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें इन्होंने फाइनलाइज़ किया कि हम 200% फाइनल डिविडेंड पे करें। तो डायनो का 200% मतलब ये कि इनका 5 रुपये का आई थिंक फेस वैल्यू है शेयर की। हम देख लेते हैं फिर भी डायनो की फेस वैल्यू ऑफ डायनो DYNO। तो यहाँ पे आ गया, ये देखें इसकी फ़ेस वैल्यू है 5 रुपये। तो ये 200% डिविडेंड पे कर रहे हैं अपनी फ़ेस वैल्यू का। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 हो गया। तो आपको ये 10 रुपये पे कर रहे हैं डिविडेंड। और इसकी शेयर की प्राइस इस टाइम क्या चल रही है, इसकी शेयर प्राइस चल रही है 329 रुपीज़। तो यहाँ पे 329 आपने एंटर किया तो ये आपको बता रहा है कि अगर आप लेट से 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 303 शेयर्स मिलेंगे और इन 303 शेयर्स पे पर शेयर आपको 10 रुपये डिविडेंड मिलेगा, जो कि आपके टोटल डिविडेंड इनकम बनती है 3,039 रुपये। यहाँ तक क्लियर। इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे जनरेट करने हैं। कैसे करने हैं, सिर्फ उनकी शेयर प्राइस लिखनी है यहाँ पे इस कॉलम में, देन कि वो कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट की आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मैंने वैसे 1 लाख लिख दिया ताकि एक जो फिगर है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है आपके लिए, आपने ये देखना है कि इनमें से आपने टॉप 10 को उठा लेना है कि कौन से टॉप 10 है जो मुझे ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं। लेट से ये एक दे रहा है जी, स्टार्ट लेते हैं, ये 2400 पे कर रहा है, ये 4700, ये 6800। तो अगर हम इन तीनों में से कंपेयर करें तो ज़ाहिर है 2400 कम है, 4700 उससे ज़्यादा है, लेकिन 6800 उससे भी ज़्यादा है, तो हम इसको उठा लेंगे। इसी तरह अब हम ये देखेंगे 6800 से भी ज़्यादा कोई डिविडेंड पे कर रहा है तो आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। जब आप ये सारे ऑप्शंस को फिल कर लेंगे, 6800 से कोई ज़्यादा डिविडेंड पे कर रहा है, ये देखें ये एक 7100 वाली कंपनी आ गई, कैपको, कोट अद्दू पावर प्लांट के नाम से। अच्छा, ये कैपको इसका सिंबल है। आप अगर इसको दोबारा सर्च करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सर्च में जाके KAPCO, कैपको, कोट अद्दू पावर प्लांट। अच्छा, उसके बाद वापस आ जाएं। अब ये देखें 7,100 से ज़्यादा कोई डिविडेंड पे कर रहा है, यहाँ पे 7,100 से ज़्यादा कोई डिविडेंड यहाँ पे कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखें ये एक आ गया है 14,925। अच्छा, ये टॉम CL है, इसको अभी आप पेंडिंग पे डाल दें, ये बोनस शेयर्स दे रहे हैं तो ये एक अलग कैटेगरी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बोनस शेयर्स का बताऊंगा। इसकी थोड़ी शॉर्ट सी समरी बता देता हूँ। जब कोई कंपनी कैश डिविडेंड नहीं देती ना तो वो नॉर्मली क्या करती है, शेयर्स की फॉर्म में आपको डिविडेंड पे करती है। उसको हम फिर क्या कहते हैं, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या होते हैं कि लेट से आपके पास 10 शेयर्स हैं, अब कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई है कि जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको हम 1 शेयर बोनस की फॉर्म में देंगे। तो बेसिकली वो भी सॉर्ट ऑफ डिविडेंड होता है। उसमें होता ये है कि आपको शेयर्स मिल जाएंगे, आप शेयर्स को देन मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस टाइम आपके सामने नज़र आ रहा है 67 रुपीज़ का इसका 1 शेयर है। लेट से आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपको 2 शेयर्स एडिशनल मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली बोनस शेयर्स होता है। अच्छा, मज़ीद हम नीचे आ जाते हैं। हम लोगों का क्या था, 7100 का था। अब आपने देखना 7100 से ज़्यादा कोई डिविडेंड दे रहा है, देखें ये आपको नज़र आ गई 10,416 रुपये OLPM। अब ये कंपनी क्या है, इसके ऊपर हमने वर्किंग कर लेनी है कि ये कितना डिविडेंड क्यों दे रही है, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्या इसके ग्राउंड स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं है। इसी तरह 10,000 से ऊपर कोई कंपनी है जो डिविडेंड दे रही हो, आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करते जाना है। ये नहीं, अभी इस महीने में 10,000 से ज़्यादा कोई डिविडेंड नहीं दे रहा। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कोई 8-10 या मैक्सिमम 5 ही ऑप्शंस बना लें। तो एक आपके सामने ऑप्शन आया 10,000 वाला, एक 7,000 वाला, देन 6,000 वाला और 5,000 वाला। अब आपने उन कंपनीज को सामने रखना है और देखना है इसकी मार्केट में वर्थ क्या है। कहीं ये ना हो कि आप पैसा डालें, या आपको एक आसान सी एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आपको 10 रुपये का नोट दिखा के आपका 100 रुपया कैप्चर कर लेना, तो आपने इस मसले में नहीं पड़ना। आपने हमेशा कंपनी की वर्थ देखनी है कि लेट से मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना डिविडेंड आएगा और लॉन्ग टर्म में ये मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ से कोई सी, लेट से हम ये POL उठा लेते हैं। POL में क्या है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड होगा या क्या है, चेक कर लेते हैं। हम खोलते हैं POL, ये हाँ जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड है। अच्छा,
POL में हम आ गए हैं, 711 रुपये का इसका शेयर है और ये डिविडेंड कितना दे रहा है POL, 50 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। तो लेट से आपने 734 का शेयर ख़रीदा, अभी कितनी का है, 711 का है। तो आपने 711 का शेयर ख़रीदा, आपके पास 140 शेयर्स आए, जिसकी बेसिस पे आपको 7000 का ये डिविडेंड पे करेंगे। और ये कहानी कब तक की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पे आउट्स का तो आपको पता लग गया, यहाँ से आपको डिविडेंड का पता लगेगा कि ये 500% इस दफ़ा डिविडेंड पे कर रहे हैं अपना फाइनल डिविडेंड। आपने अनाउंसमेंट्स में जाना है, अनाउंसमेंट्स में यहाँ बोर्ड मीटिंग के अंदर आपको AGM का नोटिस नज़र आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, नोटिस ऑफ 74th एनुअल जनरल मीटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको अब पूरी डिटेल बताएगा कि मीटिंग कहाँ पे हो रही है, कितने बजे हो रही है और इसमें कितना हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि 10 बजे होगी, 4th फ्लोर अटक हाउस, मोरगा, रावलपिंडी। तो आप पिंडी जाके प्रॉपरली ये विज़िट करके मीटिंग अटेंड भी कर सकते हैं, इन पर्सन वीडियो लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं और अपना प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेट से अगर आप नहीं जा रहे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि ये डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं। आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, ये मीटिंग के अंदर जो एजेंडा होगा जिस पे ये पहले डिस्कशन करेंगे वो ये होगा कि भाई हमने अकाउंट्स बना लिए हैं, ये अप्रूव करवाने हैं। देन जो सेकंड पॉइंट ये होगा कि कैश डिविडेंड हम लोग इतना पे कर रहे हैं, 50 रुपये पर शेयर। तो ये शेयर होल्डर वहाँ पे अप्रूव करेंगे और उसके बाद उनको ये कैश डिविडेंड मिल जाएगा। यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि आपने यहाँ से इसका कैश डिविडेंड भी चेक कर लिया, 50 रुपये पर शेयर ये पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इस शीट पे लिखा हुआ है ये POL का, ये 50 रुपये पर शेयर। तो इसी तरह से आपने करते करते बाकी सारी कंपनीज़ को भी देख लेना और देखना है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, POL के अंदर मज़ीद मैं आपको क्लैरिफिकेशन कर दूँ, आपने फाइनेंशियल्स में आना है, आपने इसकी सेल्स देखनी है। 2022 में सेल्स कैसी हैं, 51 बिलियन रुपीज़ की। अच्छा, मैंने बिलियन का है क्योंकि ये देखिए ये 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे कॉमन है, तो जब आप इसको इसके बैकेंड पे लगाएंगे तो ये बिलियन बन जाएगा। अब ये मिलियन नज़र आ रहा है, 3 ज़ीरोज़ का एडिशन होगा तो ये बिलियन में फिगर कन्वर्ट हो जाएगी। 23 में इसका टर्नओवर या सेल्स आप कह लें वो है 60 बिलियन की, 24 में 65 बिलियन की, देन 25 में 57 बिलियन की। तो मतलब इसकी ग्रोथ है, थोड़ी सी कम हुई है कह लें पॉलिटिकल जो मसले मसाइल थे उसकी वजह से, लेकिन स्टिल ग्रो कर रही है। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म में देखें आप, 22 में इसने 25 बिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया था, मतलब टैक्स वगैरह कटा के जो भी पैसे बचे थे वो ये थे जो कि अब डिस्ट्रीब्यूट होने थे शेयर होल्डर्स के अंदर। अच्छा, 25 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया इसने 22 में, 23 में किया 36 बिलियन का, 24 में किया 39 बिलियन का और अगेन 25 में किया 24 बिलियन रुपीज़ का। अच्छा, इसी तरह से पे आउट्स भी आपने देख लिया, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आप चाहें तो देख लें। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जिनको देखने के बाद आप डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म पे चलना है तो उसके एक अलग मैं आपको तरीकाकार सिखा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना है, दैन उसकी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये डिविडेंड के लिए तो मोटी मोटी ये चीज़ें होती हैं वो जो आप देख सकते हैं। मार्केट कैपिटल कितना है इसका, 202 अरब रुपये का इसका कैपिटल है मार्केट के अंदर, जिसमें से 45% ये मार्केट में फ्लोट कर रहा है। मार्केट कौन सी, स्टॉक मार्केट। तो आप ये कह लें 202 बिलियन अगर यहाँ पे शो कर रहा है टोटल मार्केट कंपनी की वर्थ यहाँ पे शो कर रहा है 202 बिलियन की, तो उसमें से तकरीबन कोई 45% अगर हम देखें तो अराउंड 95 बिलियन रुपीज़ जो इसने मार्केट से उठाया हुआ शेयर होल्डर से। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स इसके हैं 283 मिलियन, जिसमें से 129 मिलियन शेयर्स स्टॉक मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि जब आप इन डिविडेंड के लिए मार्केट में जा रहे हैं तो आपने किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो ये चंद एक चीज़ें थी जो आपने देखनी है। सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसका शेयर प्राइस देख लेना है कि कितना उसका शेयर प्राइस चल रहा है, डिविडेंड ये कितना पे कर रहा है पर शेयर। ये दोनों लिखने के बाद आपने देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट कितनी करने जा रहे हैं। लेट से अगर मैं इसमें करता हूँ 50,000 की इन्वेस्टमेंट, तो आप ये देखिएगा ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाले 2 कॉलम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें मैंने 50,000 इन्वेस्ट करके मैं 3500 निकाल सकता हूँ। इसी तरह से अगर कोई 2,000 इन्वेस्ट करता है तो उसको 140 मिल जाएगा, और इसी तरह से कोई 20,000 इन्वेस्ट करता है लेट से तो उसको 1406 रुपये मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका कार था इन्वेस्टमेंट करने का, और आप कह लें कि कैलकुलेशन करने का कि नेट इनकम मुझे कितनी मिल सकती है। अच्छा, अब ये बात हमने कैलकुलेट तो कर लिया सब कुछ, अब हमें ये देखना है कि ये डिविडेंड हमें मिलेगा कितने टाइम में। तो बाय लॉ ये लोग बाउंड हैं, मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ। POL में हम आ जाते हैं इसकी फाइनेंशियल्स के अंदर। तो आप ये देखें इन्होंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया
डायरेक्टर्स हैं। अब ये बात शेयर होल्डर्स तक जाएगी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग कब है वो हम यहाँ पे डेट देख लेते हैं। डेट है जी 27 अक्टूबर को इनकी मीटिंग है, जिसमें ये लोग फाइनल करेंगे कि हाँ इतना डिविडेंड पे करना, और नेक्स्ट को यही 8 से 10 या मैक्सिमम 14 डेज़ के अंदर यह डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका होगा। तो उसके बाद डिविडेंड निकालने के बाद आपने शेयर्स को सेल करना है, चाहें तो इसको होल्ड कर लें, आप इसको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर लें, या फिर ऐसा करें यहाँ से विड्रॉ करने के बाद जो अपकमिंग डिविडेंड होगा उसमें डाल दें आप। तो ये एक तरीका कार है जो लोग स्मार्टली प्ले करते हैं कि एक जगह से डिविडेंड लिया, देन पैसा उठा के अगली कंपनी में डाल दिया, देन इसी तरह से वहाँ से पैसा उठा के अगली कंपनी में इंजेक्ट कर दिया। तो होता क्या है कि आप लोग उसी पैसे को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे कोई डेफिशिएंसीज हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।